अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन्नारदीय निकुंज विहारी बिहारिणी जू की जय, श्री शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति जगज्जननी भगवती पराम्बा की जय, शिव परिवार की जय, समस्त शिवगणों की जय, कैलाश धाम की जय, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जय। शिवरात्रि महामहोत्सव की जय। आज बहुत विशेष बात यह है कि शिवरात्रि का 4 महारात्रियां हैं, जिसमें जिसकी साधना अमोघ मानी जाती है। एक महारात्रि है जन्माष्टमी, एक महारात्रि है होली, एक महारात्रि होती है दीपावली की, और एक महारात्रि होती है शिवरात्रि। चाहे वो दोनों फाल्गुन वाली हो चाहे श्रावण मास वाली, दोनों शिवरात्रियां महान हैं। तो भगवान महादेव का अनुपम महोत्सव उत्सव और भगवान शिव की महिमा कितनी हमारे शास्त्रों ने गाई है, क्या बात है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, शिव नाम जो पुकारा, सब पाप ताप हारा। ब्रह्मानंद ने बिचारा, भव सिंधु पार तारा। बहती है गंग धारा, भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में। बहती है गंग धारा, बहती है गंग धारा। काली घटा के अंदर, द्युति दामिनी उजारा। बहती है गंग धारा। जो भी वैष्णव भगवान ब्रजराज कुमार के सुंदर श्री कृष्ण तत्व को जानना चाहें, प्रिया प्रियतम के निकुंजीय प्रेम तक की, चाहे वो प्रेमोपासना क्यों न हो, और चाहे वो साधारण तंत्र से लेके मंत्र से लेके यंत्र से लेके सब विद्याओं के आचार्य भगवान महादेव, स्वयं भगवान महादेव के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही गुरु के स्वरूप में एक अवतार है ये भगवान का। जो कहते हैं वो तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, वो महादेव को जानते ही नहीं। शास्त्रों ने उनकी अनुपम महिमा गाई है। आप अगर वैष्णव हैं, भगवान की भक्ति चाहते हैं, तो परम भक्त देवों के देव वैष्णवानाम यथा शंभो,
ऐसे वैष्णवों में परम वैष्णव और स्वयं सच्चिदानंद परम पुरुष परात्पर पर ब्रह्म महादेव, ऐसे महादेव का ये दिवस है। अगर आप वैष्णव हैं, भगवान की भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, श्री राम की भक्ति, श्री राम भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति, भगवान नारायण की भक्ति, अगर आप वैष्णव भक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो महादेव का, हमारे यहाँ पे बाबा तुलसीदास जी ने सभी वैष्णवों को सावधान करते हुए कहा, नहीं, भगवान शिव के प्रति कोई अपराध न करें। यहाँ तक लिखा कि जय ही पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पावे मुनि भक्ति हमारी। जिन पे महादेव कृपा नहीं करते वो भक्ति नहीं पा सकता। देवर्षि नारद जी महाराज ने बहुत बड़ी बात कही है नारद पांचरात्र में कि आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम, विरम विरम ब्रह्मन किम तपस्या सुवत्स, ब्रज ब्रज द्विज शीघ्रम शंकरम ज्ञान सिंधुम, लभ लभ हरिम भक्तिम विष्णुक्ताम सुपक्वाम। जाइए, भगवान की आराधना करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, हरि की उपासना करना चाहते हैं, हरि को पाना चाहते हैं, तो उपासना की तो ठीक, नहीं की तो ठीक, पर वास्तव में इतना आप तपश्चर्या, इतना घनघोर साधन का आश्रय ले रहे हैं, उसके बजाय अवलंबन लो, जाओ जाओ जल्दी जल्दी दौड़ो, दौड़ के महादेव के चरणारविंद की तरफ भागो और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वैष्णव कहते हैं कि हम शिव पुराण का, लिंग पुराण का उदाहरण क्यों लें, हम तो अलग पुराणों का, तो देखिए पद्म पुराण तो वैष्णवों का, भागवत जी तो वैष्णवों का धन है, पद्म पुराण भी वैष्णव उपासना के लिए। और भगवान, ओहो, ऐसे पद्म पुराण में भगवान ने लिखा, भगवान ने स्वयं कहा, भगवान वेदव्यास ने लिखा और भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं, सौराष्ट्र शैवाश्च गाणेशा वैष्णवा शक्ति पूजका। भगवान चार वैष्णव संप्रदायों की बात नहीं कर रहे केवल, उन्होंने कहा चाहे समस्त वैष्णव संप्रदाय हों, 5 संप्रदाय शास्त्र में कहे गए हैं, 4 संप्रदाय जिनको हम वैष्णवों के संप्रदाय कहते हैं, कालांतर में उनकी शाखाएं, उपशाखाएं, प्रशाखाएं, चाहे विट्ठल और भगवान का वारकरी संप्रदाय हो, वहीं उसे जुड़ा हुआ है सब, चाहे श्री रामानंदी उपासनाएं, श्री और रामानुजी उपासना, गौड़ीय शाखाओं का भी धीरे धीरे कई गौड़ीय शाखाएं हैं। तो इस तरह उपशाखाएं, शाखाएं सब उन 4 संप्रदायों से हम वैष्णव संप्रदाय बोलें, पर मूलतः 5 संप्रदाय हैं भगवान के, 5 महादेव स्वरूप माने जाते हैं शास्त्र के हिसाब से। भगवान महासूर्य के उपासक, ये सूर्य मंडल वाले सूर्य नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो अनंत कोटि सूर्य हैं, उन सूर्यों के सूर्य मूल, जिनको भगवान हिरण्यगर्भ कहते हैं, भगवान सविता देव नाम से जिनकी वंदना होती है, और शुक्ल वर्णीय विष्णु, गोरे रंग के भगवान विष्णु, वो स्वयं भगवान विष्णु ही तो है, वो सूर्य, महासूर्य। उनकी उपासना करने वालों को सौर उपासक कहते हैं, उनके पुराण उनको सौर संप्रदाय कहते हैं। और भगवान गणपति, गणेश जी एक महागणपति होते हैं, वो महागणपति सब गणों के अधीश्वर, स्वयं भगवान गोलोक के अधीश्वर भगवान प्यारे श्याम सुंदर ही हैं, वो महासूर्य है, वो भगवान श्याम सुंदर से अभिन्न है, वो महागणपति और वो आदि शिव, सांब सदाशिव, नित्य शिव भगवान के, जिनको इतने कैलाशपति भगवान महादेव के रूप में वही आते हैं, काशीपति भगवान विश्वनाथ तो वही हैं, भगवान महाकाल वही हैं, जिनको आदि शिव, मूल महाशिव भगवान जो नित्य शिव धाम में रहते हैं, किशोर अवस्था के, वो ठाकुर वही तो हैं, किशोर चंद्रशेखर। किशोर चंद्रशेखर, रावण कहते हैं किशोर, ठाकुर जी कौन है? नित्य किशोर।
भगवान महासूर्य कौन? नित्य किशोर। महागणपति कौन? नित्य किशोर। और फिर महादेवी भगवती आदिशक्ति जो स्वयं अपने मुख से वेद में कहती है, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ब्रह्म हूं, पर ब्रह्म हूं, मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्य, अहमानंदानंदो, अहम विज्ञाना विज्ञाने, अहम ब्रह्मा ब्रह्मणी, मैं हूं सब कुछ, ब्रह्म अब्रह्म सब कुछ मैं हूं। लो, भगवती सब अपना परिचय करे, मैं पर ब्रह्म हूं, मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, पुरुष भी मैं ही हूं। लो, तभी तो अरे भैया भगवान इन महास्वरूपों में रहते हैं, और वही महास्वरूप कहते हैं, अरे भैया शिव पुराण में तो लेकर शिव जी ने सृष्टि बनाई, कौन बड़े हैं? अरे एकमात्र वो भगवान बड़े हैं। अब कोई कहे, बताइए एक बार तय करके बताइए, राधा वल्लभ जी बड़े, बांके बिहारी जी बड़े, विट्ठल भगवान बड़े कि द्वारकाधीश जी बड़े हैं? बताइए बताइए, श्रीनाथ जी बड़े या बांके बिहारी जी? ये कमाल की बात है। जैसे एक व्यक्ति है, वो ऑफिस में रहता है और उनको वहाँ पे सब सर कहते हैं, और घर में और जो उनके पिताजी हैं, उन्हीं सर के पिताजी, वो घर में वाले सोनू। अब कोई मूर्ख ऐसे पूछे, बताइए सोनू बड़े कि सर बड़े? लोग कहे सर क्या है? सर कुछ भी नहीं है, जो कुछ तो है सोनू ही है। कहेगा नहीं। अब आप कहेंगे वहां तो एक ही रूप होता है ना उस व्यक्ति का, पर आप उन्हें केवल उनकी पोस्ट, उनकी स्थिति देख के आप उन्हें दो करके उनसे अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हो। भगवान तो इतने रूप भी धारण कर सकते हैं, इसीलिए ये बड़ी समस्या आती है। कौन से भगवान बड़े? अरे भगवान, मैं तो एक ही भगवान को जानता हूँ, ओहो ईश्वर है परम कृष्ण है, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। मुझे जब श्री कृष्ण कहते हैं मैं रुद्रों में शिव हूँ, मुझे तो श्री कृष्ण के विराट स्वरूप में सब स्वरूप दिखते हैं। मेरे श्री कृष्ण, मेरे ठाकुर कूर्म बन जाते, वराह बन जाते हैं, नृसिंह बन जाते हैं, वामन बन जाते हैं, हलधर बलराम बन जाते हैं, भगवान रघुवर राम बनते हैं, सब कुछ। तो आप मुझे बताइए, तो फिर आप, मैं कहता हूँ सब यही हैं। तो जो शिव जी को मानते हैं वो कहते हैं सब शिव हैं, शिव ही श्री कृष्ण है, शिव वो शिव जी को लेके कहते हैं। हम किसी की भावधारा को क्यों ठेस पहुंचाएं? हमें तो श्री कृष्ण से, प्यारे श्याम सुंदर से, प्यारे राम जी से मतलब है। हम तो वैष्णव हैं ना, तो हमें तो ये स्वरूप प्यारे हैं। तो भगवान का एक स्वरूप जो शिव स्वरूप है ना, वो गुरु स्वरूप में भगवान ने अवतार क्यों लिया? शिव स्वरूप में। बाघंबर लपेट के, ऐसी मालाएं धारण करके, जटाजूट धारण करके, ये प्यारा शिव स्वरूप कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये गुणावतार नहीं है, ये तमस गुण के अधिष्ठाता नहीं है, ये विश्व का संहार करने वाले नहीं हैं, ये तो प्यार करने वाले थे, करुणा करने वाले महादेव को कि सिर्फ ऐसे कह देना, ओह शिव एक देवता है, त्रिदेवों में से एक। हम वैष्णव हैं जी, हम शिव जी को क्यों प्रणाम करें? ऐसे ऐसे शैव वैष्णवों का टकराव हो गया था। एक समय लोग कहते थे कि सांड पीछे बढ़ाओ, तब भी शिव मंदिर में न घुसना। ऐसे ऐसे श्लोक मैंने पढ़े हैं। देखिए, दक्ष प्रजापति अपने आप को वैष्णव कहते थे, भागवत बताती उनकी क्या दुर्गति हुई, क्योंकि वो शिव से द्वेष करते थे, भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं। मां पार्वती ने, पद्म पुराण को तो प्रमाण मानते हैं वैष्णवों का पुराण है। मां पार्वती ने मजाक में महादेव का अपमान कर दिया, मजाक मजाक में कह दिया, ये क्या जाने प्रेम क्या होता है, ये तो बिल्कुल अलग अलमस्त पड़े रहते हैं, शमशानों में घूमते हैं, क्या ये है? ये क्या जाने। ऐसे कहा मां पार्वती ने, परिहास में अपने प्रियतम महादेव को ताना मारा। और भगवान श्रीहरि वहां प्रकट थे। भगवान श्रीहरि ने बोला, किमर्थम निंदसे देवी देवदेव जगतपतिम यत्रेश निंदनम भद्रे तत्र नो मरणम मम। हे देवी, आप निंदा क्यों करती हो? जहां शिव की निंदा होती है ना, समझ लो वहां विष्णु को मारा जाता है।
वहाँ मेरा मरण होता है, मरण। भगवान तो अरे वो तो नित्य हैं, वो कभी मर सकते हैं, लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं जैसे किसी को मरण लगता है ना, उसको मार दिया जाए, ऐसा महादेव की निंदा करते हैं। कोई मजाक में करे, मुझे प्रिय नहीं है, महादेव की निंदा मुझे प्रिय नहीं है। कथा बहुत सुंदर है। भगवान इतने विकल हो जाते हैं, आखिर माँ पार्वती को उन्हें रोकना पड़ता है। फिर आप बहुत तगड़े वैष्णव होंगे तो आप ये पूछेंगे कौन से वाले विष्णु थे, क्षीरोदक्षाई थे कि गर्भोदक्षाई थे कि कर्णोदक्षाई थे? अरे छोड़िए, विष्णु तो आपके ही हैं, हमारे ही हैं। हम वैष्णव हैं, वैष्णव उपासना करते हैं। तो महादेव, ओहो, तो फिर हम क्या माने? महादेव को परम वैष्णव के रूप में, भगवान का ही स्वरूप, भगवान का ही अंग मान के, भगवान का ही स्वरूप, दूसरा स्वरूप मान लीजिए, एक परम वैष्णव मान लीजिए, पर उनका अपराध न कीजिए। भगवान शिव के बारे में मंदे शब्दों का प्रयोग करना ना बहुत गलत है। शास्त्रों ने कैसे कैसे वंदना की है? हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम जिव्याग्र भागे वर कृष्ण मंत्रम यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम शिवम महा भागवतम नमामि। हस्ते क्षमाला, हाथ में रुद्राक्ष की माला है और आंखों में रुद्र के अक्षय है, आंसू है रुद्राक्ष। और भगवान कपूर जैसे गोरे हैं, क्या थे मैंने बताया, करुणावतार, कर्पूर गौरम, कैंपर वाइट है, गोरे चिट्टे बाबा हमेशा नहाए नहाए लगते हैं, लाल होठ है बिंब फल जैसे, बड़े कर्ण पर्यंत इतने बड़े बड़े विस्फारित नेत्र हैं, और बाबा के नीलकंठ है, एक गोरे एकदम गोरा चिट्टा शरीर। उस पर भभूत लगाने के बाद, जटा जूट रखने के बाद महादेव इतने सुंदर हैं, उनका सौंदर्य देख के कदाचित कोटि कोटि कामदेव, सुंदरता के देवता, करोड़ों सुंदरता के देवता कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़े। महादेव इतने खूबसूरत हैं, तब भी बाबा इतने बैरागी हैं। ओहो अलमस्त महादेव। प्रेम होता है किसे कहते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। हस्तेक्ष माला हृदय कृष्ण तत्वम जिव्याग्र भागे, जिनके जीव के अग्रभाग पे हाथ में रुद्राक्ष की माला है, वर कृष्ण मंत्रम, जिन्होंने केशव के चरणारविंद का चरणोदक गंगा जी यन मस्तके केशव पाद तीर्थम, उसे अपनी मस्तक का तीर्थ बना दिया, शिवम महाभागवतम नमामि। तो आप उन भक्त भगवान महादेव को मान लीजिए। है शास्त्र क्या कहते हैं कि मानने लायक, प्यार करने लायक तो दो ही हैं। ये सारी सृष्टि हरिहरात्मक है, हरि और हर। स्वयं श्री जी महादेव के रूप में प्रकट है। सुन लीजिए, मैं बड़ी प्रामाणिकता से कह रहा हूं, कितने ग्रंथों का उदाहरण, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, लेके बता सकता हूं कि स्वयं राधा तत्व शिव तत्व है। जो राधा कृष्ण में से जो राधा हैं वो ही शिव हैं, वो ही महादेव हैं। तो हमारे शास्त्र कहते हैं हरिहरात्मक सृष्टि में शिव और आत्मा विष्णु, विष्णु और आत्मा शिव। शास्त्र साफ साफ मना करते हैं शिव नाम और भगवान विष्णु के नाम में भेद नहीं करना चाहिए। एक श्लोक नहीं है। कई लोग एक श्लोक का अर्थ का दूसरा अर्थ बताते हैं, पता नहीं उन्हें संस्कृत आती नहीं है, जानबूझ के इसका अर्थ का अनर्थ करते हैं कि शिव और विष्णु के नाम में कहते भेद रखना चाहिए। उसका अर्थ कि उसमें यह है कि अर्थ में उनमें अंतर नहीं करना चाहिए, अपराध लगता है नाम अपराध, पर नाम अपराध का दूसरा अर्थ बताते हैं। ऐसा क्यों बताते हैं आज तक हमें समझ नहीं आया। अगर हम वैष्णव उपासक हैं, भगवान शिव को प्रणाम करें, हरि नाम करें, हमें शिव नाम की अलग से आवश्यकता है नहीं। फिर शिव को प्रणाम करें, ओम नमः शिवाय, पर जप इत्यादि अपना करें। पर अगर कोई शिवरात्रि वगैरह उत्सव है, जैसे आप गुरुदेव का उत्सव आता है, तो आप अपने गुरुदेव का नाम लेते हैं। अपने वैष्णवों में अपने गुरुदेव का बड़ा आदर, क्योंकि वो हमें भगवान कृष्ण की तरफ, हमें भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, इसलिए हम गुरुजनों का कितना आदर करते हैं। अब देखिए पूरे विश्व में हमारे एक श्रील प्रभुपाद ऐसे हैं, अब उन्हें अगर आप जगत गुरु बोलें तो क्या वो गलत है? आप सोचिए जरा, अगर जिनकी 24 घंटे पूजा होती है, आप सोचिए 7 समंदर पार हर देश में इस्कॉन है, तो वहाँ भगवान कृष्ण विराजित है, वहाँ प्रभुपाद है। अब बताइए, अब प्रभुपाद की वंदना, अभी यहाँ रात हो रही है, पर वो कहीं तो दिन है नहीं, मान लीजिए यहाँ दिन है तो कहीं रात है, तो आज यहाँ पूजन हो रहा है,
पर अब जब यहाँ रात हो जाएगी तो कहीं दिन होगा, तो वहाँ प्रभुपाद की पूजा 24 घंटे जिनका पूजन चल रहा है विश्व के हर कोने में। तो वो प्रभुपाद का जब हम क्या कहते हैं, जब कीर्तन करते करते हरि बोल हरि बोल, तो बीच में हम क्या कहते हैं, प्रभुपाद 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 शील प्रभुपाद, कहते ना प्रभुपदा जय प्रभुपदा कहते हैं। अब बताओ, कहते आपने भगवान के नाम के बीच में गुरु का नाम क्यों ले लिया? अरे ये कोई बात है? क्या बात है? संसार दावान लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, ऐसे गुरुदेव का नाम भगवान के बीच में ले लिया। तो इस तरह अगर किसी उत्सव विशेष पे हम वैष्णव हैं और अगर हम भगवान शिव का नाम ले लें तो हमारा वैष्णव उपासना, हमारी अनन्यता खंडित हो जाएगी। अरे और अनन्य बन जाएंगे महादेव की कृपा से, और भगवान और प्रसन्न हो जाएंगे कि इसने शिव नाम पुकारा है। अपने गुरुजनों से हम क्या प्यार करते हैं? जब हम प्रभुपाद को प्रेम करेंगे तो अपने वैष्णव, अपने जब आप हित हरिवंश महाप्रभु को प्रणाम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? याद रखना। हाँ, हम क्या कहते हैं? हम बड़े गौरव से कहते हैं, ओह कितनो पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, ललित लड़े तीरी झके महल खवासी दे। कितना पापी भी एक बार बोलता है श्री हरिवंश। जब बोलता है व्यक्ति लाख बार हरि हरि कहूं एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली देत वृंदावन बास। तो हरिदास कहने से कौन प्रसन्न होंगे ठाकुर जी? अरे भैया मैं कहता हूँ, इन स्वरूपों का किसी का नाम लेंगे ना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान शिव का अगर कोई विशेष उत्सव है, उसमें जो भगवान का नाम जपते हैं उस दिन भगवान शिव की कोई उपासना वगैरह करें, इस उद्देश्य से करें। भगवान को कितना अच्छा लगेगा महादेव को कि आप उनसे लौकिक चीज़ें न मांगे, भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए कोई साधन पूछें। क्योंकि भगवान वंदे देव उमापतिम सुर गुरुम, वो सबके गुरु हैं, गुरुओं के महान गुरु शिव हैं। शिव कल्याण कारक हैं। शिव तो क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीम सहितम नमामि। संसार के सार हैं, करुणा के अवतार हैं, ऐसे महादेव का शिवरात है। जगत जननी, अरे जगत मात पितु शंभु भवानी। ओहो हो वाह। माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर है, वह हमारे पिता हैं। ऐसे बोलो, अपने माता पिता को कोई मानना, उनको प्यार करना आपकी उपासना में खंडित हो सकती है? आपका प्रिया प्रियतम के प्रति प्रेम कम हो जाएगा। इसलिए मेरी सभी वैष्णवों से विनम्र निवेदन है, जब महादेव के कोई उत्सव हुआ करे, महादेव का कोई मंदिर दिखे ना, सब काम छोड़ के महादेव को साष्टांग प्रणाम कीजिएगा और उन्हें कहिएगा, प्रभु हम पे ऐसी कृपा करें कि इसी जीवन में हम प्रिया प्रियतम को देखें। जो हमारे नंददास जी कहते हैं, शिव को धन संतन को सर्वस, महिमा वेद पुराणन गाए। नंददास को जीवन गिरधर प्यारे प्यारे नंददास को जीवन गिरधर गोकुल मंडन कुंवर कन्हाए। नंद भवन को भूषण माए। जशोदा कुलाल बीरहल धर को श्री राधा रमण महा सुखदाय। नंद भवन को भूषण माई। शिव को धन मतलब भगवान शिव महाधनी है। हमारो धन वैष्णवों का धन, तो आप भगवान शिव से वो धन मांग लीजिए। कुछ लोभ में तो ऐसी दो देव पूजनीय हैं, यो सो शंख कपाल भूषित करो। एक कौन देव हैं? हमारे शास्त्र भगवान वेदव्यास भुजा उठा के कहते हैं, अगर पूजो प्यार करो तो दो को करो। कौन?
एक हाथ में शंख रखता है, पांचजन्य शंख, जिसका नाम है मधुसूदन, जिसका नाम है माधव, जिसका नाम है गोविंद कृष्ण, जिसका नाम है राघव रघुवर, जिसका नाम है विष्णु। ओहो, एक शंख धारण करते हैं, और एक कपाल जिसका नाम है महादेव, जिनको मृड, जिनको ओह अघोर, ओहो ऐसे ही आशुतोष औधर दानी, जिसको भोला कहते हैं प्यार से। तो यो सो शंख कपाल भूषित करो, एक हाथ में कपाल रखता है, एक शंख रखता है। माला स्थे माला धरो, एक हड्डियों की माला पहनता है। ओहो, मुंड माला, एक वैजयंती माला पहनता है वो छोरा। ओहो, नित्य किशोर, किशोराकृति परब्रह्म है, वेणु वादन करने वाला, कोटि कोटि कामदेवों को मनोज गर्भ मोचनम। ओहो, ऐसे प्यारे ठाकुर। तो क्या, माला स्थे माला धरो, एक बैजंती, 5 प्रकार के पुष्पों की कभी न मुरझाने वाले वो सुंदर पुष्प, कोटि कोटि क्या योजन तक जिनकी सुगंध और जीव अगर सूंघ ले तो कृतकृत्य हो जाए, मस्त हो जाए, ऐसे 5 प्रकार के और पुष्पों की सुंदर बनमाला को, घुटनों तक की बनमाला को धारण करने वाले, वैजंती माला, गुंज माला, कौस्तुभ मणि को अपने वक्षस्थल पर धारण करने वाले। माला से माला धरू, एक मुंड माला धारण करने वाले, गोरे चिट्टे बाघंबर लपेट के अनंत सौंदर्य के घनीभूत स्वरूप महादेव, और एक भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव, एक भगवान वासुदेव, एक भगवान महादेव। माला से माला धरू, देवो द्वारवती शमशान निलयो, एक वो देव जो द्वारावती द्वारिका में रहता है, वैकुंठ का, महावैकुंठ का जो स्वरूप प्रकट होता है द्वारिका के रूप में, उस द्वारवती में रहने वाला हमारा ठाकुर, हमारा कन्हैया। देवो द्वारवती शमशान निलयो, नागरी गो वाहनो, एक के बैल वाहन है और एक ओहो बताओ, एक के गरुड़ है, एक गरुड़ासन है। द्वित्रयक्षो, एक की 2 ही आंखें हैं, 2 कमल जैसे, कमल दल नैनन के उन्मान, वो सुंदर कमल जैसे नेत्रों वाले प्यारे ठाकुर श्याम सुंदर, और दूसरे 3 नेत्रों वाले त्रिलोचन ठाकुर महादेव। द्वित्रयक्षो बलिदक्ष यज्ञ मथनो, बता रहा हूं वो भी, एक के 2 नेत्र, एक के 3 नेत्र, और बलि का यज्ञ का जिन्होंने ध्वंस किया हो, उस यज्ञ को उसका मथन कर दिया, और एक ने दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दिया। तो क्या, बलिदक्ष यज्ञ मथनो श्रीवत्स गंगाधरो, ओहो, एक श्रीवत्स रेखा और एक गंगाधर, गंगा जी को धारण करने वाले महादेव। ये देखिए, हाँ, ऐसे महादेव से और ऐसे ठाकुर जी को, इनको हम सदा हमारे अगर हम कोई भी स्वरूप की उपासना करते हैं तो महादेव को की उपासना, महादेव को प्रणाम करना, महादेव को और नमन करना, महादेव की कोई भी साधना आपकी उस स्वरूप के प्रति भक्ति को बढ़ा देती है। तो आज पतित पावन भैया ने कहा ऐसी कोई साधना बताइए, तो ये साधना शिवरात्रि पे करेंगे तो उसका कई अनंत गुना महत्व हो जाएगा। वैसे इस अनुष्ठान को अपने जीवन में बार बार कीजिए, कम से कम 10 या 11 बार जरूर करें। ये एक दिन में हो जाता है, 3 घंटे में। तो अगर चाहे तो आप इसे 4-5 दिन में, बाकी अगर शिवरात्रि के अलावा किसी दिन करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लो किसी दिन जब त्रयोदशी पड़ती है उससे 2-3 दिन पहले ले लीजिए,
200 माला आसन पे बैठ के, कुशा का आसन हो, कंबल का, ऊन का आसन हो सकता है, कोई भी जो अच्छा आसन हो, उस आसन पे बैठ के और गंगा जल इत्यादि से पवित्रीकरण कर लें। अगर आपको मंत्र आता है, ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वास्थान गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष बाह्याभ्यंतर शुचि। अगर ये मंत्र नहीं आता जो, तो बोले हे कमल जैसे नेत्र वाले ठाकुर जी हमें पवित्र करो, ऐसे कहकर गंगा जल छिड़क लो अपने आप पे और 3 बार आचमन कर लो, है केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। ठीक, हाथ ऐसे, नहीं तो अगर आपको ये नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए, ओहो, एक बार आचमन कीजिए राम, दूसरी बार राम, तीसरी बार कुछ भी बोल दीजिए, श्री कृष्ण शरणम, कुछ भी बोल के भगवान का आचमन कर लीजिए, हस्त प्रक्षालन कर लीजिए। उसके बाद में अपने पास में कलसी रखेंगे, महादेव का चित्र इत्यादि है। अगर शिवालय में करेंगे तो लाखों गुना फल है, शिवालय में करें तो, शिव जी के मंदिर में करें तो, नहीं तो अपने घर में महादेव का चित्र रख लो सामने और घी का दिया जला लो और फिर उपासना करो। कलसी रखेंगे, हाथ में थोड़ा सा जल डालेंगे, वो कलसी तांबे की कलसी वगैरह आप जानते हैं ना क्या बोलते हैं, छोटी सी लोटिया सी होती है, कलसी बोलते हैं ना यहाँ पे, बाकी लोग समझ जाए। उस कलसी में और जल हो, थोड़ा गंगा जल पहले मिलाइएगा फिर उसमें जल मिला लीजिएगा, तो इतना जल भर लीजिए। फिर संकल्प लेते हैं, हाथ में जल रखिए, थोड़ा सा कलसी रख लीजिए और जल रखिए, आप बैठें और बोलिए कि हम, अगर आज शिवरात्रि की रात में करें तो ऐसे कर लीजिए, हे महादेव, मैं, अपना नाम बताइए, मेरा अपना गोत्र बता दीजिए, बहुत बड़ा संकल्प, मैं आपको ऐसा नहीं उलझाऊंगा। तो आप पहले क्या करें, आप क्या देखिए, उन्होंने, मैं आपको कहता हूँ, सबसे पहले हाथ में जल लेने से पहले आप जब आसन बैठे तो जल लो, जल लेते ही पहले गुरुदेव भगवान को प्रणाम, आप जिनको गुरु स्वरूप में आप और जो और आपको जीवन में भगवान ने दिए, जो भी आपके गुरुदेव, जिन्हें आप मानते हो गुरुदेव, उनको, किन्हीं को भी, उनका स्मरण करें, अपने गुरुजनों का स्मरण करें। अगर 3, 4, 5 गुरुजनों को आप जानते अपने जीवन में, आप स्मरण कर सकते हैं। पहले गुरुदेव का स्मरण, गुरुदेव के बाद में गणेश जी का स्मरण, गणेश जी से मन प्रणाम करो और फिर अपने प्रिया प्रियतम का स्मरण करो, आदिशक्ति भगवती जगदम्बा का और भैरवनाथ जी का, भैरव जी बाबा के कोतवाल हैं, और फिर महादेव के सुंदर स्वरूप का ध्यान करो। बस आपको कुछ भी ना याद हो तो कपूर जैसे महादेव बैठे, बाघंबर लपेटे। अगर और ध्यान ना कर पाए तो सामने कोई चित्र ले लीजिए महादेव का, उसे गौर से देखिए, प्रेम से उसे देखिए, नमः शिवाय मन में बोलते रहिए और उनको प्रणाम कर लीजिए। फिर कहिए, फिर उसके बाद में जो जल रखा हुआ है ना हाथ में, सबको प्रणाम कर लेंगे। सबसे पहले किनको स्मरण करना है, गुरुदेव, गणेश जी, फिर गणेश जी के बाद में प्रिया प्रियतम को, चाहे अगर सीताराम जी को उपासक हो श्री सीताराम जी को, लक्ष्मीनारायण जी के भगवान को, लक्ष्मीनाथ जी को, और अगर कोई भगवान के जिस स्वरूप का उपासक है, प्रिया प्रियतम के, निकुंजेश्वर ठाकुर के, जो स्वरूप आपको प्यार लगे उनको प्रणाम करो। फिर माँ आदिशक्ति जगदम्बा को बोलो, माँ पार्वती को, फिर महादेव की, भैरव बाबा को प्रणाम, फिर महादेव को, फिर क्या बोलेंगे स्मरण करने का ना, हे महादेव, मैं आज ये 200 माला नमः शिवाय की, नमः शिवाय पंचाक्षरी होता है, षडाक्षरी क्या होता है, ओम नमः शिवाय जो बोलता है ना, वो तो 6 अक्षर का, नमः शिवाय, नमः शिवाय ये 5 अक्षर का, इसलिए बोलते हैं पंचाक्षरी। तो आपको षडाक्षर नहीं करना, ओम नमः शिवाय नहीं करना, खाली नमः शिवाय करना है। तो ये स्कंद पुराण में भी है ये कि 20,000 नमः शिवाय पंचाक्षरी के जप किए जाएं तो जहां हम होते हैं ना, उससे हमारी भक्ति बढ़ जाती है। फिर और बढ़ाइए, फिर और बढ़ाइए, फिर और बढ़ाइए। तो ये आपको कभी भी, हर आदमी को कभी संडे मिलता है, कभी मान लो शंकर भगवान का कोई उत्सव आ गया, या कभी सोच लिया कि अभी 2-3 दिन खाली है थोड़ा, तो ऐसा करेंगे 200 माला करने में, अरे बहुत जल्दी 200 मालाएं हो जाती है, 3 घंटे में हो जाती है आराम से। कितनी जल्दी होती है, आप कभी नमः शिवाय मंत्र जब के देखिए कितनी जल्दी होता है, देखिए नमः शिवाय 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 नमः शिवाय, कितनी जल्दी हो रहा है। तो आप इतनी जल्दी करेंगे हो जाएगी माला। उपांशु भी कर सकते हैं, कई बोलते नमः शिवाय बोल करें, नहीं ऐसे कर दो, बोलो हल्के हल्के होठ हिल सकते हैं, अगर ठीक है बिना होठ हिलाए भी कर सकते हैं, मानसिक तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं आए तो आराम से नमः शिवाय धीरे धीरे बोलते, धीरे धीरे आवाज़ आए तो कोई हर्ज नहीं है,
पर नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र करना है। इसमें न जाइए कि वैखरी करना चाहिए कि पांचू करना चाहिए, जो आपको जच पड़े, ठीक है। इसे फिर आप वो मंत्र करेंगे 200 माला। अगर आप आज में कर लें 3 घंटे कर लीजिए। आप अगर कह दें कि ठीक है मैं 5 दिन में कर लूँगा, तो फिर कितनी माला होगी 200 की, 5 चौक 20, 40 मालाएं। तो मेरे को लगता है हार्डली आधे घंटे में होती होगी 40 मालाएं, ज़्यादा नहीं लगता, आधे या 40 मिनट में हो जाएगी 40 माला। 40 मिनट में 40 माला आराम से हो जाएगी, बड़े आराम से होगी। आप करके देखिएगा, बहुत आराम आना है। 40 मिनट में 40, तो आप देख लीजिए। आप हर 5 दिन में भी कर सकते हैं। कह रहे मैं 3 दिन में पूरी करूँगा, ऐसे संकल्प करेंगे उस समय कि अगर आपको आज ही करनी है, ठीक है महादेव आज मैं 3-4 घंटे मेरे को जो भी लगेंगे मैं ये माला करूँगा, 200 मालाएं। हे महादेव आपके जो 20,000 मंत्र जप मैं कर रहा हूँ, पंचाक्षरी जप कर रहा हूँ, सिर्फ आपके चरणों में एक निवेदन है, आप मुझ पर कृपा करें। आप त्रिभुवन के गुरु हैं और वैष्णवों पे अतिशय कृपा करने वाले हैं। हे नाथ, हे महादेव, ऐसी कृपा कीजिए कि प्यारे श्याम सुंदर है और कृपामयी श्री राधा रानी, इनके युगल चरणारविंद में मेरी और अतिशय भक्ति हो जाए, मेरा इनसे प्रेम बढ़ जाए। ठाकुर जी और ठाकुरानी मुझे प्यारे लगने लगे, प्रिया प्रियतम मुझे प्यारे लगने लगे। बस ऐसी प्रार्थना करें, मेरी भक्ति, मुझे भक्ति दो, हैं इनके चरणों की रति प्रदान करो, इनके चरणों का प्रेम गाढ़ आसक्ति हमें प्रदान कर दो, हम उनमें आसक्त हो जाएं, हम प्यारे कन्हैया में, प्यारे ठाकुर में आसक्त हो जाएं। अगर हम श्री सीताराम जी को तो बोलिए, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। सीताराम जी के चरणों की रति आपके अनुग्रह से रोज रोज बढ़े। अगर सीताराम जी को पा सकते तो ऐसे बोलो कि हे भोलेनाथ, सीताराम जी की भक्ति बढ़ जाए मेरी। प्रिया प्रियतम के हैं तो बोलो निकुंजेश्वर निकुंजेश्वरी कि ओहो ये प्रेमोमयी उपासना और मुझे ये आ जाए, मैं प्रिया प्रियतम में मेरा प्यार हो जाए, ऐसे बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की तो आप जो चाहते हो बोलिए महादेव को, क्या चाहते हैं आप, और कि बस मेरा बस यही संकल्प है, इसलिए मैं अभी 200 माला आज करूँगा। अगर 5 दिन में करूँ मैं 5 दिन में करूँगा, अगर 3 दिन में 3 दिन में करूँगा, 4 दिन में करना चाहते हैं तो 4 दिन, जैसे आपको समय। अगर आप 1 दिन में करना चाहते हैं तो आसन पर बैठ के कीजिए, फिर 3-4 घंटे में आपको बड़ा आनंद आएगा। आप कीजिए और फिर क्या संकल्प कर लिया आपने कि मैं ऐसे करूँगा, ठीक है, यही संकल्प, बस इतना बोल दीजिए। क्या बोलेंगे? हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ऐसे करके वो जल जमीन पे और भूमि पे कर दीजिएगा अर्पित, ठीक है। उसके बाद में वो कलसी पास ही रखिए। आप जब करो सामने घी का दिया रखा, उसमें घी डालते रहिएगा और 1 दिन में हो जाएगा। फिर हर रोज़ भी करें तो फिर उतनी देर के लिए दिए का घी वगैरह पास में लेके बैठें। अगर हर रोज़ करें तो, अगर 1 दिन में 3 घंटे में पूरा कर लें तो ठीक है, फिर आप बैठ जाइए, फिर जब करने लग जाइए। और जब करने के बाद आप क्या करो, जब हो जाए तो फिर करें हाथ में, फिर पुनश्च वो कलसी में थोड़ा जल लें और करें हे महादेव, अगर कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा, इसको आप स्वीकार कर लीजिए और मुझे प्रिया प्रियतम की भक्ति प्रदान कीजिए, और फिर उस जल को गिरा दीजिए। और फिर आप जब उठेंगे, उठने से पहले, क्योंकि अगर आसन से ऐसे उठ जाएंगे तो सारा जप का फल शास्त्र की विधि के हिसाब से देवराज इंद्र के पास चला जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आसन को प्रणाम करेंगे। कैसे करेंगे? थोड़ा आसन के नीचे थोड़ा सा जल ले लीजिए और आसन के नीचे हल्का सा गिरा दीजिए और उस जल को ऐसे छू के अपनी आँखों से, अपने माथे से, मस्तक से लगा लीजिए, ठीक है। और आसन को थोड़ा मोड़ दीजिए और ऐसे प्रणाम करके फिर उठिए, फिर आसन को फोल्ड कर दीजिए, आसन को वहाँ से उठा लीजिए और जो संकल्प किया हुआ जल है वो कोई पवित्र पौधा, बेल का वृक्ष मिल जाए कहीं, किसी पवित्र पौधे में दे दो, हर जगह है। देखिए महादेव का जल तुलसी जी में दिया जा सकता है, भगवती और श्री गणेश जी का अनुष्ठान का जल तुलसी जी में नहीं देते, बाकी दिया जा सकता है। अगर तुलसी है घर में तो तुलसी जी में भी दिया जा सकता है, ऐसे कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। शिवलिंग तक पे भी तुलसी चढ़ाई जा सकती है, ऐसा शास्त्रों में कई श्लोक आते हैं जो मैंने पढ़े हैं स्वयं, किसी से पूछा नहीं, खूब पढ़े हैं वो। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई तुलसी जी के उसमें चढ़ाना निषेध है, ऐसा नहीं, चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करें और देखिए आपके अंतःकरण में एक अद्भुत ऐसा लगेगा कि आपकी भक्ति पहले से थोड़ी बढ़ी है। कईयों को ज़्यादा लगेगा, कईयों को
लेकिन मन में एक अच्छा लगेगा कि आज आपने महादेव को प्रसन्न किया और प्रिया प्रियतम भी प्रसन्न हुए, महादेव की उपासना भी हो गई। शिवरात्रि जैसी महारात्रि में एक साधना हो गई ना, एक अनुष्ठान करना आया ना, इसी अनुष्ठान के प्रभाव से कालांतर में ये अनुष्ठान बार बार करेंगे ना, तो कभी कृपा में महादेव के आपके दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। कोई आदेश अंतर जगत से आपको मिल भी सकता है, कई चीज़ें हो सकती है, लेकिन आप इसकी प्रारंभ कीजिए। आज किया, जीवन में सोच लीजिए कि मैं इसके अधिकाधिक, एक अनुष्ठान को जो कोई व्यक्ति बार बार करता है ना, एक दिन वो अनुष्ठान सिद्ध हो जाता है उसे, और देखना फिर क्या होता है। तो महादेव की कृपा से कितनों ने भगवान की भक्ति को, भगवान को पाया है। शिव को धन, संतन को सर्वस, ऐसे उस परम धन को आप भी पाइए ना, आप भी पाइए। देवर्षि नारद जी कहते हैं, नहीं आराधना नहीं कर सको कोई बात नहीं, जाइए ब्रज ब्रज द्विज शीघ्रम शंकरम ज्ञान सिंधुम लव लव हरिम भक्तिम वैष्णवोक्ताम सुपक्वाम। पाइए भगवान श्री हरि की भक्ति को, पाइए कन्हैया की भक्ति को, भगवान शंकर के शरण में जाके पाइए। क्या बुरा, क्या घाटा है अपना। और कोई किसी के गुरु परंपरा में महादेव को प्रणाम करने से, उनके उत्सव में, उनके, क्योंकि आप अनन्य ही हैं, क्योंकि आप चाहते तो ठाकुर जी को ही हैं। महादेव की उपासना आप क्यों कर रहे हैं? ताकि भगवान की भक्ति बढ़े, इसलिए कर रहे हैं। इसलिए आपकी अनन्यता पे कोई भी खतरा नहीं है। श्री लाडली लाल की चंद्र के चढ़ाए वाला चावल चढ़ाए। ओहो, ये कह रहे हैं, वो सुना दीजिए। पतित पावन कहते हैं उसमें कहते हैं बाबा महादेव कितने भोले हैं। क्या कहते हैं? जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार लेत। अगर जल चढ़ा दोगे ना तो बाबा का मूड फिर गया, तो बाबा कहेंगे आहा, अब ये यमराज कहने जाएगा। तो जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, और चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। मोदी जी ने चढ़ाया था विश्वनाथ जी के चंदन, और उसी दिन आनंद नंदन सब हो गया ना, बल्ले बल्ले हो की नहीं गई। पहले गए थे ना काशी में, तो ओहो, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती राजा जैसा बनाए थे, चक्रवर्ती कर देते हैं, है? और फिर क्या, ओहो हो, क्या चावल चढ़ाए थे 14 लोक बख्श दे। वाह वाह, चावल चढ़ाएंगे तो बाबा कभी आनंद में भगवान के स्मरण में बैठे होंगे। बाबा बहुत भोले हैं, वो अकाउंट्स नहीं लगाते कि कितना भजन किया था, अबे तूने 3 घंटे किया था, 4 घंटे किया था। एक भोला ही तो ऐसा है जो पूरा ये नहीं करता कितना पापी था, कैसा है, ये कपटी है, छलिए, ये ज़्यादा देखते नहीं। बाबा हमेशा भक्ति में रहते। बाबा जैसा क्या बोलेंगे, बाबा बहुत ही भोले हैं, इसलिए तो उनका नाम भोला है। तो क्या कहते हैं, चावल चढ़ाओगे तो कभी बाबा ने ऐसा भी किया 14 लोग दे दिए, और चावल चढ़ाए थे 14 लोक बख्श देत, और दीप के दिखाए द्वीप सातों दे देते हैं। बाबा तो ऐसे बोले हैं, अगर उनका मूड कभी कर गया ना, तो एक दीपक के बल पे कोई दीपक दिखाए ना बाबा को, तो 7 द्वीप दे दे, इतनी करुणा है उनमें। दीप के दिखाए द्वीप सातों दे देते हैं, और भांग और धतूरे के चढ़ाए सुरपुर देत। शास्त्रों में भांग धतूरा, बाबा आप सोच रहे भंगेड़ी हैं कि भांग का, तो नहीं, बाबा ने भांग का सेवन क्यों किया? साधनाओं में जो योग की, हठ योग की क्रियाएं हैं, उनमें कहा भांग का, और भांग से बहुत औषधियां बनती है आयुर्वेद में। हाँ, ऐसे कहते हैं कि मृत्यु से भी एक बार विजय दिला दे, इसका नाम पड़ा विजय। और भांग ऐसे नहीं लेनी चाहिए। ये जो व्यसनी लोग भांग चढ़ा रहे होते, वो नशे की वस्तु नहीं थी। कई साधनाओं में कहाँ इसका प्रयोग होता था हम समझ नहीं पातेंगे, लेकिन सागर मंथन में विष निकला, भगवान ने विष पान किया। अब उस विष से और कुछ विषैली औषधियाँ भी हुई। धतूरा, आँख को आप यूज करके देख लीजिए, अंधे हो जाएंगे। तो आँख, धतूरा, तो बाबा ने कहा जिन्हें कोई नहीं स्वीकार करता, ऐसी वनस्पतियां भी मुझे दे दो। देखो एक भोला ही तो ऐसा ठाकुर है। हमारे ठाकुर जी को देखिए कितने नाच नखरे, पहले पट खुलेंगे, ओहो हो, बाहर खड़े होइए, कभी उत्थापन होगा, कभी राजभोग होती है, कभी मंगला होती है, कभी ऐसे, कभी पर्दा गिरता है। ठाकुर जी के तो हमारे खूब नाच नखरे हैं। एक खुले में पड़ा हुआ एक हमारा बाबा ऐसा है जो दिन रात जब चाहे जाके प्रणाम कर लो, जल चढ़ा दो। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। ओहो हो, एक गुजर को हमने देखा और बाबा पे जल चढ़ाता, और सर्दी में, और छाती टकरा टकरे, ओ भोले भोले भोले। बाबा उसकी भी सुन लेते हैं। बाबा बहुत भोले हैं। चोर चढ़ा, चप्पल जूते सहित चढ़ गया घंटा चुराने के लिए, और बाबा प्रकट हो गए, चोर बेटे मांगो। डर गया, बाबा गलती हो गई, माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। तो बाबा ने कहा कि गलती क्या, लोग तो मुझ पे भांग धतूरा चढ़ाते हैं,
है, जल चढ़ाते हैं तब हम खुश होते हैं। बेटे तू पहला आदमी जो पूरा का पूरा चढ़ गया लो उसे। तो बाबा को करुणा करने का बहाना चाहिए, बहाना। वो करुणा का अवतार है, इसीलिए कहते हैं महादेव कब प्रसन्न हो जाए पता नहीं। तो इसलिए क्या कहते हैं, भगवान को पाने का बहुत और बड़ा साधन स्वयं महादेव स्वयं, क्योंकि साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान है। साध्य श्री कृष्ण हमारे, तो साधन के रूप में अगर महादेव हम पे कृपा करें तो महादेव भी तो श्री कृष्ण का ही तो स्वरूप है। इसलिए साधन के रूप में श्री कृष्ण ने ही तो महादेव के स्वरूप में अपने आप को प्रकट किया, जानते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि ओहो हो, हाँ, तो भांग वो जब विषपान किया तो कई औषधियां उस विष के और प्रभाव से प्रकट हो गई थी। ये जो भांग धतूरा आग, तो बाबा ने कहा जब सारा मेरी गलती हो गई, बाबा कहते हैं मेरी गलती हो गई, ये इतने भांग और धतूरे इत्यादि ये सब वनस्पतियां पैदा हो गई, कोई नहीं मुझे ही चढ़ा दीजिए। अब लोग लगे फिर, अरे बाबा भी भांग पीते हैं, हम भी भांग चढ़ाते हैं। बाबा ने जहर भी पिया था और जरा 1-2 चम्मच सल्फास खा के देखो शंखिया, तब हम समझदार हैं खाने की चीज़ है। नहीं, ये चीज़ें वास्तव में सेवनीय नहीं है। इनका क्या प्रयोग होता है, एक वैद्य के अगर वो किसी औषधि में डालेगा भांग, तो वो औषधि के तरीके से क्या चीज़ें की जाती है, वो एक औषधि है, एक विज्ञान है आयुर्वेद का, जानते हैं ना। तो ऐसा, तो इसलिए बाबा ने तो क्या करते हैं, हाँ, जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। भांग और धतूरे के चढ़ाए नहीं, फिर क्या, चावल चढ़ाए से 14 लोक बख्श देत, और दीप के दिखाए द्वीप सातों दे देते हैं। भांग और धतूरे के चढ़ाए सुरपुर देत, देवराजेंद्र बताए, और गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। ओहो, क्या, वाह 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 वाह। नहीं, भांग और धतूरे के चढ़ाए सुरपुर देत, चढ़ाए बेल पत्र सदा संग ले लेते हैं। बेल पत्र चढ़ा दोगे ना, बाबा को बेल पत्र इतना प्रिय है, बताऊं, त्रिदेवों का स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश के त्रिमूर्ति, 3 पत्ते मिले रहते हैं, वो बाबा को वो बेल पत्र जब चढ़ाते हैं तो बाबा क्या, चढ़ाए बेल पत्र सदा संग ले लेते हैं, अपने संग ही ले लेते हैं। और फिर क्या, हर हर कहते हरत है कलेश सब। जैसे ही आप बोलोगे हे महादेव मैं संकट में हूं, बोलो नमः पार्वती पति हर हर महादेव, तो हर हर कहोगे ना तो क्या, हर हर कहते हरत है कलेश सब, और गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। और गाल बजाओगे तो निहाल कर देंगे, ऐसे भोले बाबा को। और हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका जी चाहे, हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका जी चाहे, मना लो जिसका जी चाहे। तो आप मना लीजिए, सब लोग मना लीजिए। जय जय। बाबा की अनुपम महिमा को ध्यान रखिएगा। बाबा के चरणों में कोटि शत प्रणाम। आप सब वैष्णवों को प्रणाम और प्रिया प्रियतम की भक्ति मांगिए। और अगर आप महादेव के भक्त हो तो चिंता न कीजिए, फिर महादेव की भक्ति मांगिए, चिंता न कीजिए। हमारा कोई ऐसा आग्रह दुराग्रह नहीं है। जय जय श्री राधे लाडली लाल की। नमः पार्वती पति हर हर महादेव शंभो।